इसलिए आपको मजार बाजार हटिया नहीं जाना है, अपने घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी, करती है? नहीं करती है। आप जुम्मा पढ़ के आइए, चाहे बाजार से आइए, चाहे परदेश से आइए, कुछ नहीं करती ही नहीं सलाम। साल में एक दिन करेगी, ईद में। HD ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार है, तोर बा आ रहा बोले हाँ आ रहा, बोल रुक आज सलाम करबो तोर बाप के, एकदम तैयार है, चौकीदार है। घर में एकदम ईद में आइए, ईदगाह से दुआरी में कदम रखिए, बीबी धावे से अस्सलाम वालेकुम। एक दिन साल में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती हजरत। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े पे 12-12 पेवन लगा लेती, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पे रख देती और पेशानी जब पेशा जमीन से उठाती, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया। दीन के लिए गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। आज तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके। 30 करोड़ मुसलमान हैं, एक मस्जिद न बचा सका। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। वो जज्बा पैदा करो, वो मोहब्बत पैदा करो। माशाअल्लाह, हमारे शमशेर तबरेज भाई हैं, कहीं से आए, मिला शरीफ पढ़ के बड़ी प्रोग्राम करता है। वाह, रांची जाइए तो यही मुलाकात होती है। कभी गढ़वा चले गए, शमशेर तबरेज आ रहा है। अल्लाह का करम, यही के मिट्टी है ना, इस मिट्टी में बहुत गुण है। शायर भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मिसबाह साहब भी हैं, आलिम भी हैं माशाअल्लाह। मोहब्बत जब ये लोग जो बयान करेंगे और जो कहेंगे उस पर अमल कीजिए। गांव में आबादी भी अच्छी है ना हजरत, लगभग 550 घर की आबादी है। 400 घर लगभग मान के चलिए, एक ही मस्जिद है। 300 घर मान लीजिए, एक मस्जिद है। 300 मान लीजिए, बाप रे, इमाम की तनख्वाह बहुत होगी जी। 300 घर में अगर 50 करके उठाएगा तो 15,000 उठेगा। इमाम को अगर 13,000 देगा, 2,000 मुजिन को फिर भी पैसा। 100 रुपया करके उठाएगा तो माशाल्लाह 30,000 उठ जाएगा। अगर नहीं देगा तो फंड में कम से कम 10,000 तो रहेगा। उठाएगा तब न। 65 टका 45 टका लगता है पोल्ट्री खरीदने गया, नहीं देता को। मॉल में जाकर डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा खा के आ जाएगी। और जब मस्जिद में डब्बा देखेगा जुम्मा के दिन, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दी, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 300 घर से 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ने जाएगा ना, 300 घर से, और 300 घर से अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ेगा तो कितना होगा? 600 घर, 600 आदमी होगा। और अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10 टका देगा तो कितना होगा एक जुम्मा में? 6,000। 2 सप्ताह में 12,000, महीने में 24,000 रुपया आएगा। आपका वो डब्बा पैसा पता नहीं चलेगा, लेकिन दोगे तब। और क्यों नहीं दोगे? देना होगा। इस पर कमेटी के लोगों से, सदस्य से गुजारिश है कि इस पर टाइट करना होगा। डब्बा ऐसे जैसे हाथ में चलाते हैं सलाम फेर के, वो बंद कीजिए एकदम। सलाम फेरिए इत्मीनान से, 5 मिनट और समय ले लीजिए। 6 सफ मस्जिद में 6 आदमी खड़ा हो जाओ। 7 सफ है, 7 आदमी खड़ा हो जाओ ताकि तेजी से हो जाए। चदरा का डब्बा रखिए इतना बड़ा बड़ा, और एकदम सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, झंड मुँह में सामने। तस्वीर गिन रहा चाचा, 2 मिनट रोकिए, तस्वीर पहले 10 टका दीजिए। काहे देना? देना होगा। मुँह में तर घुमाओ। काहे दीजिएगा? देना। नहीं देगा कौन देगा? देना होगा। मस्जिद का काम कहां से फंड रहेगा? किसी कौम की गरीब की बेटी की शादी रुकी है, अगर मस्जिद फंड में 10-20 लाख रहेगा
10-20 हजार दे के शादी करा देगा, ताकि समाज में भी एक मोहब्बत पैदा होगी, और वो बेटी दुआ देगी तो मोहल्ले में रोजी रोजगार पैदा हो। इसलिए देना होगा, एक आदमी नहीं छूटना चाहिए। आजकल क्या होता है, सलाम फेर दीजिए, अरे एकदम आंख बंद, सुन लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। नहीं, पहले 10 टका दो तब ये क्या मनो, पहले दे लो। हम लोग यही कही है, हड़हड़ा के जा रहा, एगो टूप वहां दिया, एगो यहाँ दिया, एगो वहां उठाया पैसा 480 920। नहीं, पैसा एकदम घर घर एक एक आदमी आओगे 10 टका लेके आना हो। हम लोग सिस्टम बना दिए। ये कौन गरीब है? गरीब है खोजिए, धान पीटने के लिए बुलाइए घरवा, आपको पीट देगा। कौन गरीब है? सबके हाथ में 3-3 गो 4-4 गो घर में मोबाइल गाड़ी है, सबके यहाँ। कौन गरीब है? नहीं। जब इमाम की तनख्वाह बारी आए, मस्जिद के बारी आए, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो शादी भी हम देख लेना, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो उनके घर के मंगनी बरतू घर बरी में देख लेना, और जब गरीबी देखना हो तो मस्जिद में देख लेना, मस्जिद में देखना। लगता है इससे बड़ा भिखमंगा धरती में नहीं है। जरूरी है ताकि जब इमाम अगर बीमार हो जाए तो इमाम की भी मदद हो। आजकल यहाँ इमाम बीमार पड़ गया, मौलाना साहब तबीयत खराब हो की? बोल हाँ। बोल तू आस्ते आस्ते घर चल जा, तू घर की हॉस्पिटल है, घर चला जाएगा। नहीं, कोई इमाम घर नहीं जाएगा, तबीयत खराब है। सदर सेक्रेटरी के घर में जाके खाटी बिछाओ, वहीं सुतो, वहीं खांसो, वहीं चिको, मरना है तो वहीं मरो। कहाँ जाएगा घर? 6-7 हजार में घर में कहाँ इलाज करेगा? घर है ना हॉस्पिटल। जरूरी है माशाअल्लाह मोहब्बत हो ताकि पैदा हो। और नौजवानों अगर कोई शराब पीता हो, शराब पर पाबंदी लगाया जाए ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे आएंगे वो नबी का गुलाम बन के पैदा होगा। माँ कनीज़े फातिमा अगर बनेगी तो नस्लों में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, उनके नस्ल के बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं बैठे। कल पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठती। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ने लगती, बेटा अब्दुल कादिर अपने माँ के पेट में रह कर याद करने लगता। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती, अब्दुल कादिर याद करता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ रुक्कू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ इबादतों में लगे रहे, बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, LCD 1.5 घंटा देखेगी तब जाके नींद आएगी। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सो रही है, तो बेटा जो पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम बाजा पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया है। तब हम लोग गलियां में देखते हैं, 1 बजे रात प्रोग्राम करके जाते हैं कहीं से, 12-1 बजे रात, 11 बजे रात गाड़ी क्रॉस करते हैं किसी गांव में, तो गैर मुस्लिम के गांव में हम लोग नहीं नजर आता कुछ, लेकिन मुस्लिम के गांव में जब घुसते हैं तो मुसलमान का 12 साल 14 साल 15 साल का बेटा गली में बैठ के PUBG फ्री फायर खेलता है। 5 गो यहाँ, 3 गो वहाँ, 2 गो वहाँ, 4 गो यहाँ बैठ के मन 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 12-1 बजे रात
मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आया, हमरे डरवाम तुम कहे बैठा है रे, तुम घरवाम घुसो हमको बैठने दो, मेरे खानदान में तुम कहे घुस रहा। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जो ही जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। इसलिए पढ़ाओ उन बेटों को। तेरा बेटा और बन गया है, आज उसी का बेटा बम्बे गुजरात का ठोकर खा रहा है जो बचपन में मोबाइल में खेल रहा था। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन करके किताब पोथी दे दो, पढ़ाओ, इनके भविष्य को बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते। ये उलमा बयान करते, इस पर अमल करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हज उम्रा में भेजो, वो मदीने की गली, या अल्लाह एक बार चले जाए, एक बार, बार बार लोगों को जाने की ख्वाहिश होती है। बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो मदीना शरीफ जाते हैं। सब दुआ करें कि या अल्लाह हम सभी मुसलमानों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। एक बार तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माशाल्लाह सुनने में आया कि यहाँ नमाज की तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हमारे कादरी खजांची साहब ना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? सिगरेटी साहब, अरे माशाल्लाह। सदर सेठी खजान सब नमाजी। आप सदर के चुनाव आप लोग कहन किए हैं? तो चुनाव कहन किए हैं, खाली सिगरेटी और खजांची आए हैं, सदर साहब कहाँ हैं? वो नहीं है, कहीं चले गए। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र बरकत। ला बेटा सोना सोना लालू, जाओ बेटा जा, बहुत अच्छा है। ये सब मोहब्बत है, ये सब क्या है? आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग कहन देता है। जिस टाइम में आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहे थे, पैसा मिलेगा कैसे? मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हम लोग जो स्टेज में बैठे क्यों बैठे हैं? हम लोग के लिए बड़ी 12 साल घर छोड़े हैं, माँ बाप को छोड़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं। आज 100 टकिया दे रहा है, आप लोगों को 10 टकिया क्यों नहीं दे रहा है? मोहब्बत इसी तरह बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चा भी हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फख्र करोगे कि मेरा बेटा एक आलिम है, एक हाफिज है। हम लोग को जब कोई कहता है झारखंडी कौन है? मेरा भतीजा है, मेरा मामा है। फलना हजरत कौन है? हमारे चचा है। मिसबाई साहब कौन है? हमारे दादा हैं। डॉक्टर साहब कौन लगेगा? हमारे खालू हैं। ये वो रिश्ता जोड़ता है कि नहीं? अब कोई मताल पियंकड़ है, वो क्या हो? कोई ना हो, वो पियंकड़वा क्या हो? तो दामाद हो कि ससुरो मुंह फेर लेता है। कोई पियंकड़ को अगर खेत में पी करके कहीं सुतल रहेगा और कोई पूछेगा इस पियंकड़वा क्या हो? कोई ना हो। शराबी से कितनी बेइज्जती है पता है? उसकी बीवी को कोई देखता ना, ये मतलबा घरवाली हो, ये मतलबा ससुर हो, ये कौन हो? ये डॉक्टर साहब की बीवी है, ये मौआ साहब के वाइफ है। होता है कि नहीं? ये फलना की बेटी है, ये ककर बेटी हो? वो पियंकड़वा ना हो, ओकरे बेटी हो। पिएगा एक आदमी, पूरा खानदान चौपट। तौबा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में 7 साल तक आसमान से पानी रुक गया था, पानी आसमान से नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। सभी लोग दौड़े दौड़े मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ करें बारिश होगी। हरियाली खत्म हो गई है, घास फूस जल गया है, दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, सूखी लकड़ियां हैं, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवरों को शिकार कर रहा है। आप दुआ करेंगे बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कौम के लोगों, मेरे जमात के लोगों, सब घर से निकलो, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में जमा हो जाओ, वहीं सब मिलके दुआ करेंगे, अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, जोश में आएगी बारिश होगी। सभी लोग अपने अपने घरों से निकल गए, चटियल मैदान पहुंच गए। 70,000
का मजमा लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठा दिए, ए परवरदिगार, बूढ़े का सदका है, ए मौला छोटे छोटे बच्चों का सदका है, आसमान से तू बारिश बरसा दे। लेकिन आसमान साफ होते जा रहा है, आसमान साफ हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला मैं इन कौम के पैगंबर हूँ, इस कौम के मान ये मेरी कौम है, ये मुझे अपने पैगंबर तस्लीम करते हैं। आज अगर मेरी दुआ ना कबूल हुई, इनको मेरे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। हे मौला, इज्जत और आबरू का सवाल है, तू आसमान से बारिश बरसा दे। हाथी पे गैब से आवाज आती है, ए मूसा, उस 70,000 मजमे के अंदर में एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा खताकार है, जिसकी वजह से बारिश रुक गई है। ए मूसा, कह दो वो आदमी मजमे से बाहर निकल जाएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ए मौला, मैं इस 70,000 के मजमे में कैसे आवाज लगाऊं? मेरी आवाज 70,000 मजमों में कैसे पहुंचेगी? रब फरमाते हैं, मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरा रब का काम है। हज़रत मूसा ने आवाज लगा दी, हे मेरे कौम के लोगों, इस मजमे के अंदर एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, जिसकी वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही है। वो पापी जल्दी से मजमे से बाहर निकल जाए ताकि बारिश बरसेगी, आसमान से पानी पड़ेगा। जल्दी करो, बाहर निकलो। हे मजमे में बैठे पापी कौन हो, निकल जा बाहर।